इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। जो चीन की आबादी है वो थोड़ी सी कम हुई है एक्चुअली, और इंडिया जो है अब नंबर 1 हो जाएगा आबादी के लिहाज से। और जाहिर है वो एक रियलिटी है, उसके साथ आप जो है वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाया गया था इलीट्स के लिए। पाकिस्तान जो इलीट्स थे उस वक्त इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने लिए। ये अवाम के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, अवाम तो ऐसे ही इसमें आ गई है। कश्मीर हमारी शहरग है और फलस्तीन का मसला भी हमारा है। दुनिया के तमाम मसाइल हमारे। अगर कोई मसला हमारा अपना नहीं है तो वो आटा नहीं है। आपके पास पाकिस्तान के इन मसाइल का सर कोई सोल्यूशन है? मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप जो भी कहना है प्लीज हमें बताइए। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, डायलॉग की इंडिया के साथ रिलेशनशिप की। जाहिर है वो तो एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उन्होंने की थी। उसका मतलब बेसिकली उसका कोई खास मकसद था नहीं, ना ही उससे कोई ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंज जो है वो उसमें आ सकती है। जो सिचुएशन है वो उसी तरह से रहेगी। सिर्फ इस वक्त ये है कि एक अच्छी बात जो है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज फायर है जो पिछले 1.5 साल से है। वो एक अच्छी बात है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो उस वक्त काफी हद तक उस पर मतलब कोई एक्टिविटी उस पर नहीं होती है पाकिस्तान की तरफ से। ये जितने भी मसाइल हैं, ये जो कि नॉन इश्यूज हैं, उसको पाकिस्तान ने इश्यूज बनाया हुआ है। इन नॉन इश्यूज को छोड़ना होगा, जिसमें आपने जाहिर है उसमें कश्मीर जो है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। कश्मीर का कोई भी मतलब इंटरनेशनल सीन पे कश्मीर कोई भी उसकी बात नहीं कर रहा है। वो सेटल हो चुका है। वो मोदी ने जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सेटल किया हुआ है। वहां पे ना कोई अपराइजिंग है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 370 के बाद और 35A के बाद जो है बहुत अपराइजिंग होगी और ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ। हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं कश्मीर में। और वो अगर हालात वहां पे खराब होते हैं तो वो इस वजह से खराब होते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है। वो काफी हद तक जो है उसको रोके रखा हुआ है अभी तक पाकिस्तान ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप वो भी करते हैं तो फिर ये है कि इंटरनेशनल सीन पे कोई भी आपकी बात जो है वो मानने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो है वो अपने जो एक टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो है उसको रोके हुआ है इस वक्त। और वो जाहिर इकोनॉमी की वजह से है। ट्रेड जो है वो आपने शुरू करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। वो न सिर्फ साउथ एशिया का ट्रेड पार्टनर है बल्कि वो दुनिया का ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, इस वक्त इंडिया यूएस रिलेशंस जो है वो टॉप पर हैं। यानी यूएस जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। जाहिर है वो चाइना की वजह से भी है, लेकिन उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज एक उभरता हुआ जो है दैट इज एन इकोनॉमी। वो एक रियलिटी है, उसमें कोई शक नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, उस रियलिटी को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इंडिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। और वो जो है अभी आपने न्यूज भी देखी होगी कि जो चीन की आबादी है वो थोड़ी सी कम हुई है एक्चुअली, और इंडिया जो है अब नंबर 1 हो जाएगा आबादी के लिहाज से। और जाहिर है वो एक रियलिटी है, उसके साथ आप जो है वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करें, आप ना उसके साथ पैरिटी कर सकते हैं। तो ये जो मसला है ये है पैरिटी का। पैरिटी का मतलब ये है कि आप इंडिया के समहाउ आप इंडिया के बराबर होना चाहते हैं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता है। ना आप जो है वो फिजिकली आप कर सकते हैं, ना जो है वो आप इकोनॉमिकली कर सकते हैं, ना आप मिलिटरीली कर सकते हैं। दुनिया जो है वो सब कुछ देख रही है। और अगर आप पाकिस्तान जितना भी जल्दी जो है वो इस रियलिटी को रियलाइज कर ले कि ये एक रियलिटी है, और आपने जो है वो रीजनल जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रीजनल कनेक्टिविटी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इंडिया के साथ जो है रिलेशंस को ठीक करना होगा। आपने अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ खासकर रिलेशनशिप को ठीक करना होगा। वहां पर चाबहार पोर्ट है। ठीक है, चाबहार पोर्ट जो है वो गवादर से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर है। चाबहार जो है ये इंडिया और ईरान का जॉइंट प्रोजेक्ट है।
ठीक है, तो उसमें जो है आप राइवलरी की बजाय कोऑपरेशन कर ले। मसला ये है कि आपने राइवलरी को छोड़ के कोऑपरेशन की तरफ जब तक आप नहीं आएंगे, ये मसाइल जो है ये कभी भी हल नहीं हो सकते। जी सब आपने बड़ी ये बातें बताई, जो कहा आपने बिल्कुल सही, ये इसको हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें अब ये देखिए ना कि वो जो गजवा हिंद वाले हैं, उन्होंने आपको पता है जनरेशंस का जो एक माइंडसेट बनाया है, वो तो अभी तक वही है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल हमसाया ममालिक के पास भी हो सकता है, बजाय इसके कि हम अमेरिका या सऊदी अरेबिया जाए? वो तो जैसे मैंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी के बगैर ये हल जो है ये मुमकिन है ही नहीं सिरे से। आप दूसरे ममालिक जो हैं वो आप कब तक जो है उनके हाथ जो है फैलाते रहेंगे, और कब तक सऊदीया आपको सपोर्ट करता रहेगा। पाकिस्तान और इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके 3 जो है वो हिस्से हैं बेसिकली। एक जो है वो आइडियोलॉजी है, दूसरा जो है वो है, और तीसरा जो है वो हार्ड स्पॉट्स हैं। ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी की ये उसमें आते हैं, आइडियोलॉजी में आते हैं कि वो जो है वो लश्कर, जो जितने भी लश्कर हैं पाकिस्तान में, ये तो 1948 से शुरू हुआ था जब उन्होंने पश्तूनों का एक लश्कर बनाया था और उसने कश्मीर पे चढ़ाई कर दी थी। तो ये तो उसी वक्त से ये सिलसिला जो है ये उस वक्त से शुरू है। उसमें अभी तक वो माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। जब तक आप ये जो मिलिटरी माइंडसेट है, जब तक ये चेंज नहीं होगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान बनाया गया था इलीट्स के लिए। पाकिस्तान जो इलीट्स थे उस वक्त इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने लिए, ये अवाम के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, अवाम तो ऐसे ही इसमें आ गई है। अब ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के जो 1% लोग हैं वो टैक्स देते हैं हुआ है। वो कल्चर किसी और साउथ एशियन कंट्री में नहीं है, वो इलीट कल्चर, वो सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये जो है ये कॉलोनियल जो सिस्टम है ये उसी को जो है उसी के बेसिस पे बनाया गया है। आप बांग्लादेश में जाएं, वहां पर इस तरह का कोई भी कल्चर नहीं है, वो अगर था वो खत्म कर चुके हैं। श्रीलंका में आप जाएं, इस तरह का कोई कल्चर नहीं। इंडिया में तो जाहिर है ही नहीं इस तरह से। आपने उस दिन वो तस्वीर देखी होगी जिसमें जो है वो तीनों जो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स थे उनकी गाड़ियां जो है वो पार्क हुई थी वहां पे, वो उनको दिखाया गया था। आप जरा उनकी गाड़ियों को देख लें कि वो किस तरह की गाड़ियां हैं। सारे जो हैं वो इंडिजिनस गाड़ियां होती हैं, जो कि टाटा और या किसी सुजुकी जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर होती हैं उन्हीं के बनी हुई गाड़ियां होती हैं। ये कल्चर जो है ये इलीट कल्चर, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। तो जब तक ये इलीट कल्चर मौजूद है, आप बेहतरी की कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं कर सकते। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।